नमस्कार। चलिए आज आपको ले चलते हैं जातक कथाओं की एक बहुत ही खास दुनिया में। आज हम एक ऐसी कहानी जानेंगे जो हमें दान और त्याग का असली मतलब सिखाती है। शिवी जातक की कहानी। ये कहानी सिर्फ कुछ देने की नहीं, बल्कि अपना सब कुछ मतलब सब कुछ बलिदान करने की है। तो चलिए इस कमाल की कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो एक सबसे बड़ा सवाल मन में आता है कि सच्ची उदारता, असली जेनरोसिटी आखिर है क्या? क्या ये बस अपनी कोई चीज, कोई संपत्ति किसी को दे देना है, या फिर इसका कोई इससे भी गहरा मतलब है? यही वो सवाल है जिसके जवाब की तलाश हम इस कहानी में करेंगे। तो देखिए, जैसा कि ज्यादातर जातक कथाओं में होता है, इसकी शुरुआत भी आज की मतलब उस समय की एक घटना से होती है। भगवान बुद्ध कुछ ऐसा देखते हैं जिससे उन्हें अतीत की एक बहुत पुरानी कहानी सुनाने की प्रेरणा मिलती है। तो बात शुरू होती है जेतवन से। भगवान बुद्ध वहां ठहरे हुए थे और उन्होंने देखा कि श्रावस्ती के राजा भाई बड़े दान पुण्य के काम कर रहे हैं। कई दिनों से ब्राह्मणों को, भिक्षुओं को भोजन करा रहे थे, खूब दान दे रहे थे और सब लोग राजा की वाहवाही कर रहे थे, उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। इतना सब दान पुण्य देखकर भी बुद्धा पूरी तरह से खुश नहीं थे। उन्होंने महसूस किया कि ये जो दान दिया जा रहा है वो तो सिर्फ बाहरी चीजों का है। इससे दान लेने वालों के मन का लालच तो खत्म नहीं हो रहा था। बुद्ध को लगा कि नहीं, सच्ची उदारता का ये सबसे बड़ा रूप नहीं है। और बस इसी सोच के साथ उन्होंने एक बिल्कुल अलग तरह के दान की कहानी सुनाने का फैसला किया। और यहीं से बुद्ध हमें ले चलते हैं अतीत में। एक कहानी सुनाते हैं एक महान राजा की, जिनका नाम था शिवी। अब देखिए, शिवी सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक बोधिसत्व थे। मतलब एक ऐसा इंसान जो बुद्ध बनने के रास्ते पर था, दूसरों की भलाई के लिए। राजा शिवी भाई कोई मामूली राजा नहीं थे, वो तो दान और पुण्य की एक जीती जागती मिसाल थे। सोचिए, तक्षशिला से पढ़े लिखे थे और उनको दान देने में एक अलग ही तरह का एक अनोखा सुकून मिलता था। उनकी दरियादिली के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर थे। फिर एक दिन राजा शिवी ने सोचा कि मैंने सोना, चांदी, जमीन मतलब हर बाहरी चीज तो दान कर दिए, पर ये काफी नहीं है। उन्हें लगा कि अब त्याग का सबसे ऊंचा स्तर छूना है और उन्होंने एक संकल्प लिया, अपने शरीर का दान करने का। जरा सोचिए, कितना बड़ा, कितना असाधारण विचार था ये। और जब राजा शिवी ने इतना बड़ा, इतना महान संकल्प ले लिया, तो देवलोक में भी हलचल मच गई। स्वयं देवराज इंद्र उनकी परीक्षा लेने के लिए धरती पर आ गए। वो बस ये देखना चाहते थे कि राजा का ये इरादा, ये संकल्प वाकई में इतना पक्का है भी या नहीं। इंद्र ने क्या किया? उन्होंने एक बूढ़े नेत्रहीन ब्राह्मण का रूप धरा और सीधे जा पहुंचे राजा शिवी के दरबार में। उनको देखकर दरबारियों में थोड़ी हलचल तो हुई, लेकिन किसी को भी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये ब्राह्मण क्या मांगने वाला है। एक ऐसी मांग जो सबको हिलाकर रख देगी। उस ब्राह्मण ने बिना किसी भूमिका के सीधे राजा से कहा, हे राजन, आपकी दानवीरता के चर्चे सुनकर आया हूं। मैं देख नहीं सकता और सुना है आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं। मुझे अपनी एक आंख दान में दे दीजिए। सोचिए जरा, ये एक ऐसी मांग थी जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। ये सुनते ही पूरे दरबार में जैसे बिजली कौंध गई, एकदम सन्नाटा छा गया। मंत्री, दरबारी सब लोग घबरा गए। सबने राजा से हाथ जोड़कर विनती की कि महाराज, इस भयानक मांग को मत मानिए, ये तो असंभव है, ऐसा कोई कैसे कर सकता है। लेकिन राजा शिवी वो तो अपने संकल्प पर एकदम अडिग थे। उन्होंने बिना एक पल भी हिचकिचाए जवाब दिया, मैंने दान का वचन दिया है और मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। और फिर उन्होंने अपने राजवैद्य को हुक्म दिया कि मेरी आंख निकालकर इस ब्राह्मण को दे दी जाए। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा, वो क्लाइमैक्स, जहां राजा शिवी आत्म बलिदान का एक ऐसा काम करते हैं जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। वो पल बहुत ही दर्दनाक रहा होगा। राजवैद्य ने कांपते हाथों से बहुत भारी मन से राजा की पहली आंख निकाली। राजा ने उसे ब्राह्मण को दे दिया, पर परीक्षा अभी बाकी थी। ब्राह्मण बोला, एक आंख से क्या होगा, मुझे तो दोनों आंखें चाहिए, तभी ठीक से देख पाऊंगा। और आप यकीन नहीं करेंगे, राजा ने एक पल भी नहीं सोचा और अपनी दूसरी आंख भी दान करने का हुक्म दे दिया। राजा का ये त्याग, ये बलिदान, ये अकल्पनीय था। इसे देखकर इंद्र भी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने अपना ब्राह्मण का वेश त्याग दिया और अपने असली दिव्य रूप में प्रकट हो गए।
वो राजा के इस निस्वार्थ भावना से सचमुच बहुत प्रभावित थे। इंद्र ने राजा को उनकी आंखें वापस देने की बात कही, लेकिन राजा शिवी का जवाब सुनिए, इसी में दान का असली सार छिपा है। उन्होंने कहा, ये कोई सौदा नहीं है, मैंने दान दिया है और मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरे दान में जरा भी सच्चाई है तो बस आप इसे स्वीकार कीजिए। राजा की ये बात सुनकर, उनकी ऐसी निस्वार्थ भावना देखकर इंद्र इतने खुश हुए कि उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से राजा शिवी की दोनों आंखें फिर से पहले जैसी कर दी। उनकी रोशनी वापस आ गई। तो ये थी अतीत की कहानी। अब बुद्ध वापस आज के समय में लौटते हैं और बताते हैं इस कहानी का असली मतलब। वो बताते हैं कि इस कहानी के किरदार आखिर थे कौन। पूरी कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने श्रावस्ती के राजा और वहां मौजूद सभी भिक्षुओं को समझाया कि कैसे ये पुरानी कहानी आज के समय से उन सब से जुड़ी हुई है। और फिर बुद्ध ने वो राज खोला जो इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। उन्होंने बताया कि उस कहानी के किरदार कोई और नहीं बल्कि उनके अपने ही लोग थे। जो राजवैद्य थे वो थे उनके प्रिय शिष्य आनंद। देवराज इंद्र बने थे उनके एक और शिष्य अनिरुद्ध। और वो महान राजा शिवी जिन्होंने इतना बड़ा त्याग किया, वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं बुद्ध ही थे अपने एक पिछले जन्म में। तो देखा, ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सच्चा दान आखिर है क्या? क्या सिर्फ कुछ चीजें दे देना ही दान है, या फिर ये अपने अहंकार को, अपनी सबसे प्यारी चीजों को भी त्याग देने की हिम्मत है? ये कहानी हमें सच में सोचने पर मजबूर करती है कि त्याग का असली मतलब शायद कुछ और ही है।